बहुत आसान सा तरीका है। उसमें कुछ प्रोफेशनल टूल यूज़ होता है, और अगर आप अनप्रोफेशनल जाएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको कोई हैवी मशीनरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वो चीज़ चाहिए हो और उसके बाद वो उतारो। आपने किसी तरह भी करके जो है आपने शीट तो उतार दी, और लाजमी याद रखिएगा कि जब आप ये वाली शीट उतारते हैं तो ये वाली शीट अपना फेस उतारती है, अपनी स्टिकनेस नहीं उतारती। वो स्टिकनेस बल्ले के ऊपर रह जाती है, उसके नहीं आप उसको हाथ से करते हो, कपड़े से करते हो, रेगमाल से करते हो, बट इट डजंट वर्क। मोस्टली टाइम इट डजंट वर्क। तो उसमें क्या होता है कि आपका बल्ला बता रहा होता है कि मैं यहाँ से पहले शीट ले चुका था, शीट मेरे ऊपर से ज़बरदस्ती हटाई गई और मैंने मना कर दिया था, और मेरे पास जो है अभी उसके निशानात, असरात और उसके जो सबूत हैं वो हैं मेरे ऊपर। तो ये वाली कहानी होती है। मेरे पास कोई बल्ला ऐसा पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नहीं, मेरे पास कभी कोई भी ऐसा बल्ला नहीं पड़ा हुआ जिसके ऊपर इस तरह की स्टिकनेस वगैरह आई हुई हो, तो वो मैं दिखाता। खैर ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा। ये भी सेम वही चीज़ है, ये मैंने टेप लगा के इसको रिपेयर किया था, इसमें मैंने जैक्स वगैरह यूज़ किए थे, बल्ला बहुत बुरा फटा हुआ था इसलिए। तो इसमें स्टिकनेस है, ये देख रहे हैं आप, इसमें स्टिकनेस है। मैं तो ऑर्बिट सेंडर यूज़ करता हूँ, और दूसरे मेरे पास सेंडर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ये हटाने के नहीं है। अगर स्क्रैपर यूज़ करूँगा या प्रॉपर टूल यूज़ करूँगा या ड्रॉ नाइफ यूज़ करूँगा तो उसमें फिर बल्ले का वेट झड़ता है, फेस का जो लकड़ी के स्लाइसेस हैं वो निकलते हैं तो वेट भी चढ़ता है फिर। तो कुछ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें वेट एग्जैक्ट ही चाहिए या थोड़ा सा बढ़ जाए बैलेंस के ऊपर, और वगैरह वगैरह। खैर आपके पास बैठता, आपने उसकी शीट उतार ली, उसके बाद स्टिकनेस आ गई है, ये वो स्टिकनेस है। आपने शीट उतारने के बाद अब आप परेशान हो कि आपको इसको साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद जो है आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल नए की तरह करना है। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान सा हल है, ऑयल ले लें। ऑयल नहीं है तो कोल्ड क्रीम होगी घर में, मोस्टली तिब्बती कोल्ड क्रीम बड़ी फेमस है पाकिस्तान में, या और भी बहुत सारी क्रीमें जो कोल्ड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। वो भी नहीं है तो ग्लिसरीन ले लें, ग्लिसरीन होती है वो ले लें, या कुछ भी नहीं है तो कुकिंग ऑयल ले लें, घी ना लीगा, कुकिंग ऑयल ले लें। वो आपने हाथ पे किस तरह लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास तो ये लिनसेट का रॉ ऑयल है। अपने हाथ पे 7-8 आपने ड्रॉप्स ले लिए, दैट्स इनफ। 7-8 ड्रॉप्स लेने के बाद आपने वो जिस तरह आप क्रीम चेहरे पे लगाते हैं या हाथों पे लगाते हैं, इसी तरह आपने बल्ले के ऊपर ये लगाना है, उस जगह पे जहाँ पे स्टिकनेस है। ये मैं फुल फेस की बात कर रहा हूँ, फुल फेस के लिए 7-8 ड्रॉप्स बहुत हैं। ये आपने लगा दिया, 10-5 सेकंड के लिए आप इस तरह इसको रब करते रहें। रब करने के बाद जो है 10-5 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा आप देखेंगे जब हो जाएगा ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ये लगाने से क्या हुआ, आपकी स्टिकनेस चली गई, स्टिकनेस तो गई, ठीक है। अब वही सेम वही तरीका, आपने ब्लेड लेना है, ब्लेड आपने ले लिया, वही उसी डायरेक्शन में। अच्छा, बल्ले की डायरेक्शन फेस लकड़ी की पीछे की तरफ है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसको करेक्ट डायरेक्शन में पकड़ा है। अब मैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं कर रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर स्टिकनेस है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैं करूंगा तो स्टिकनेस अपने साथ अच्छी खासी लकड़ी उखाड़ेगी, तो उसमें बल्ले के अंदर गैप्स आ जाएंगे। तो वो गैप्स फिल करने के लिए फिर आपको सैंडिंग करनी पड़ेगी। वो 10 चीज़ें तो कंफ्यूज हैं कि भाई डायरेक्शन किस तरफ है, तो किसी एक जगह से जरा सा रब कर लें। ऊपर की तरफ करें, देखें बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है तो ये प्रॉपर डायरेक्शन है। नीचे की तरफ कर लें, नीचे की तरफ फिनिशिंग आ रही है तो नीचे की तरफ है, तो एक ही तरफ होगी, कोई ऊपर या नीचे की तरफ दोनों तरफ नहीं होगी, सिर्फ एक ही तरफ होगी, तो यार इजी दे सकते हो। खैर ये आपने 5-10 सेकंड के लिए छोड़ दिया, उसी तरह आपने बल्ले को पकड़ना है और सिंपल आपने ये करना है। ख्याल रहे ब्लेड है, मैं तो प्रैक्टिस हो गई है मुझे, इसलिए बड़े इजीली चला रहा हूँ, तो बहुत एहतियात से, क्योंकि ये पीसीस के अंदर होता है। मैं इस तरह इसको पकड़ता हूँ और बीच में अंगूठे का जोर लगाता हूँ, तो थोड़ा सा राउंड में आ जाता है ब्लेड। लेकिन ज़्यादा आप जोर लगाएंगे तो ये टूट के आपके हाथ पाँव में भी लग सकता है, आँख पे, चेहरे पे लग सकता है, तो लिहाजा बहुत एहतियात से अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरह आपने इसको पकड़ना है। अभी देख लें, अभी मैं बात कर रहा था तो वही चीज़ पूरी हो गई है, ब्लेड टूट गया ज़्यादा ज़ोर से, ये आपके सामने। तो इसलिए प्रिकॉशंस लाजमी है, ये लाजमी देखिएगा। मुझे प्रैक्टिस है इसको चलाने की, आप लोगों को भी होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस और प्रिकॉशंस लाजमी है, बहुत एहतियात से अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो। खैर मैं पूरे पे नहीं जा रहा, मुझे अभी और भी काम है।
पूरी स्टिकनेस चली गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मारूंगा ताकि जो भी चीज़ें वो बाहर आ जाएं। उसके बाद मैं इसको फाइन कर देता हूँ। ये देख लें आपके सामने, कोई स्टिकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी स्टिकनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा एरिया आपको करके दिखाया। अब हाथ फेंक के देख लें, आपके सामने स्टिकनेस पूरी चली गई है, बल्ला कहीं से नहीं लग रहा। अब इस पर और भी होनी है क्योंकि इस पर ग्लू लगी हुई है, इसलिए ये तो ग्लू लगी हुई है, इस वजह से ये हो रहा है। ये डिलैमिनेट हुआ था, तो ग्लू को मैंने साफ़ करने में ये ब्लेड से बहुत मुश्किल से जाती है। तो ये था एक चीज़ आज का। एक तो मैंने आपको ये बताया, जो कल मैंने आपको पूरा एक तरीका बताया था कि हम किस तरह जो है, कैसे जो है हम घर के अंदर विजिबल डिलैमिनेशन को हम रिपेयर कर सकते हैं, और फिर रिपेयर करने के बाद उसको हम कैसे फिनिश कर सकते हैं अपने ही घर से रिसोर्सेज निकाल के जो हमारे पास घर में मौजूद हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। और हो सकता है मैं इन चीज़ों में गलत हूँ, हो सकता है कहीं मेरे पॉइंट्स गलत हों, कहीं मेरा तरीका गलत हो। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा है बिल्कुल ऐसे ही करें, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस डाली तो लोगों ने मुझे मैसेज में आके कहा कि तुम क्या सिखा रहे हो, तुम क्या बता रहे हो, तुम्हें कुछ अकल नहीं है, वगैरह वगैरह 10 बातें। तो मैंने आगे से यही कहा है कि भाई मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं है, कुछ नहीं हो। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई अगर फ़ायदा ले रहा है तो वो ले ले, इसमें मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ना मैंने ये पैसा दे के सीखा है, मैंने ये चीज़ें ख़राब करके सीखा है। मैंने रिपेयरिंग में पहले बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जाके मैं शायद इस लेवल पे पहुंचा हूं कि हाँ मैं आज सिखा सकूं, आगे दूसरों को बता सकूं, फ्री एडवाइस दे सकूं, वो घर में खुद कर सकें। पैसों का कोई लालच नहीं है, बस दुआएं मिल जाएं, यही काफ़ी है। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि SR के भट्टी साहब थे शायद, जो इन्होंने इस बेड की वीडियो के ऊपर उन्होंने मुझसे कहा था कि ऑयलिंग बेड को किस तरह करेंगे, ऑयलिंग करने का तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके बाद वो वीडियो भी अपलोड करूं और ऑयलिंग का पूरा तरीका बताऊं, नए बेड के ऊपर ऑयलिंग का बताऊं, पुराने के ऊपर बताऊं, या जो बिल्कुल ओवर ड्राई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है बल्ला, उसको ऑयल किस तरह करेंगे, उसको मॉइस्चर लेवल क्वांटिटी के ऊपर किस तरह लेके आएंगे। तो कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें बताऊँ जो इस वक्त आप घर में बैठे हुए हैं, क्रिकेट से अभी दूर हुए हैं बिल्कुल। तो वो देख रहा हूँ मैं वीडियोज़ के, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग जो है अपने आप को बिल्कुल घर के अंदर मसरूफ़ रख रहे हैं, छत के ऊपर या घर के अंदर आप क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एक एक्टिविटीज़ को ये भी शामिल कर लें कि आप अपने बेड को तैयार करें, घर के अंदर जो आपका पुराना बल्ला है उसी को रेडी करें, उसके ऊपर काम करें। ये एक टाइम फ्रेम मिला हुआ है आपको। तो क्रिकेट से दूर है, लेकिन क्रिकेट के इक्विपमेंट को आप बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेपन, क्रिकेट का वेपन अच्छा है तो आप इसको करोगे और आपके साथ वो साथ देगा। तो वो चीज़ बताऊंगा, कोशिश करूंगा किस तरह केयर कर सकते हैं, किस तरह बल्ले का स्ट्रोक जो है इन ऑफ सीजन में आप उसको बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या प्रोसीजर होंगे, किस तरह होंगे, कैसे होंगे, जो आप घर की रिसोर्स से ही यूज़ करते हुए आप उसको कारामद बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और आपको खुद फील होगा कि हाँ बाकी आपने जो काम किया है उसका पॉजिटिव फीडबैक आपको आपका बल्ला दे रहा है। शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।